भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। एक युवती की शिकायत पर भंडारा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बागुल के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। उक्त युवती ने पुलिस अधिकारी पर शारीरिक सुख मांगने का आरोप लगाया। भंडारा पुलिस स्टेशन में इस अधिकारी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। इस घटना से शहर में सनसनी मच गई है। पीड़ित युवती लाखनी तहसील के दगड़ी कन्हेरी की रहने वाली है। यह युवती नागपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। वहाँ उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। जान पहचान प्यार में बदल गई। दोनों को प्यार हुआ। कुछ साल बाद जब लड़के ने अपने प्रेमी से शादी करने की जिद की तो वह टाल मटोल करने लगा। युवती को उस पर शक हुआ तो उसने शादी के लिए कहा। उस वक्त उसने शादी करने से इनकार कर दिया। अवसादग्रस्त युवती ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से वह बच गई। फिर उसने अपने प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का साहसिक निर्णय लिया। जब युवती एक महिला के साथ भंडारा उपविभागीय पुलिस अधिकारी अशोक बागुल के पास अपने प्रेमी के खिलाफ शिकायत करने गई तो भंडारा उपविभागीय पुलिस अधिकारी बागुल ने युवती को अकेले आने के लिए कहा। पुलिस अधिकारी का उद्देश्य न मानने पर युवती दोबारा बागुल के पास शिकायत दर्ज कराने पहुंच गई। उस वक्त उसने उससे अपना काम करने के लिए शारीरिक सुख मांगा। इससे तंग आकर लड़की ने सामाजिक कार्यकर्ता परमानंद मेश्राम से मुलाकात की और इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए परमानंद मेश्राम ने सीधे जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी से मुलाकात की। आखिरकार लड़की की शिकायत पर भंडारा पुलिस ने उपविभागीय पुलिस अधिकारी अशोक बागुल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एका मुलासोबत माझा प्रेम प्रसंग होता। त्याने दगा दिल्यामुळे मी DYSP बागुल सरांकडे मदतीसाठी गेली। त्यांनी मला म्हटलं की मी तुझी मदत करेन, एकदा पुन्हा विचार कर, FIR वगैरे करायच्या आधी तू नंतर मला एकटे भेट, मी मग सांगते तुला काय करायचं ते। त्याच्यानंतर मी पुन्हा 3 महिन्यानंतर त्यांना भेटायला गेली की सर माझं माइंडसेट सुसाईडचं आहे, सांगता येत नाही, मला खरंच FIR करायची आहे। तर त्यांनी माझ्यासमोर अट ठेवली की तू सुसाईड करू नको। दुसरं म्हणजे आपण एक क्लोज फ्रेंड राहू आणि तिसरं एक रिलेशनमध्ये राहू। माझं माइंडसेट एकदम इमोशनल आणि सुसाईड लेवलचं होतं, त्याच्यामुळे मला त्यांचे वर्ड समजलं नाही। त्यांचं बघण्याचा दृष्टिकोन जो होता आणि त्यांचा जो मिनिंग होता बोलण्याचं ते पण समजलं नाही। बट जेव्हा मी घरी गेल्यानंतर मला ते सर्व काही समजून आलं तेव्हा मला वाटलं की खरंच हे सर ॲडव्हान्टेज घेत आहेत माझ्यासोबत झालेल्या सर्व प्रसंगाचा आणि त्यांनी खरंच माझा ॲडव्हान्टेजच घेण्याचा प्रयत्न केला। त्यांनी हे सुद्धा म्हटलं की तू डेटवर येशील का, तू सांग कधी फ्री राहशील, आपण डेटवर जाऊ, मी अजूनही तरुण आहे, असं वगैरे खूप गलत वर्ड त्यांनी म्हटलं। तक्रार हीच दिली आहे की त्यांनी माझा ॲडव्हान्टेज घेण्याचा प्रयत्न केला। मला असं वाटत आहे की याच्या आधी पण त्यांच्यावर त्यांच्याजवळ असे काही माझ्यासारख्या मुली आलेल्या असतील। आम्ही खूप विश्वासाने जातो अशा अधिकाऱ्यांकडे आणि ते आमच्यासारख्या मुलींचा गैरफायदा उचलण्याचा प्रयत्न करतात। काय मागणी आहे तुमची? माझी हेच मागणी आहे की त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे आणि मला न्याय मिळायला पाहिजे। प्रकरण असं आहे की एका तरुणीवरती तिच्या प्रेमभंगाच्या संदर्भामध्ये एक प्रकरण झालेलं आहे। त्या प्रकरणाची दखल म्हणजे तक्रार दाखल करण्यासाठी इथल्या भंडाऱ्याच्या उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे ती सांगायला गेली। गुदरलेला प्रसंग सांगितला त्यावेळेस इथला उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणतो आहे की तू तरुण आहेस, त्याला जाऊ दे, मी तुला मदत करतो, पण एक अट आहे की तू आपण डेटवर जाऊ आणि तू तरुण आहेस, मी पण तरुण आहे, इतरांना कोणाला सांगू नको आणि वगैरे वगैरे। या शारीरिक सुखाच्या मागणीपासून तर सर्वच याचं तक्रारीमध्ये सर्व नमूद आहे। या वासनांध असणाऱ्या या पोलीस उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत भंडारा शहरामध्ये अनेक तक्रारी आहेत। अनेक महिलांसोबत, अनेक कर्मचाऱ्यांसोबत, अधिक महिला अधिकाऱ्यांच्या सोबतची त्याची याबद्दलचा व्यवहार आहे, असं भंडारामध्ये सर्व चर्चा होती। आज एक तरुणी समोर आली।
माझ्या या तुमच्या माध्यमातून मी सर्व तमाम माझ्या माय बहिणींना आवाहन करतो की ज्यांच्यावर या पद्धतीचे प्रसंग गुदरलेले असतील त्यांनी याच्या विरोधामध्ये तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलीस स्टेशन भंडाऱ्याला यावं. काल एक फिर्यादीची कंप्लेंटवर एक पोलीस अधिकारीवर 354 509 IPC कलमच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल झालेला आहे. जी फिर्यादी होती त्याची फिर्याद अशी होती की ते पोलीस अधिकाऱ्यांचे चेंबरमध्ये गेलेली होती. एकदा एक महिलासोबत गेलेली होती. नंतर त्यांना सांगितलं की तुम्ही एकटी या. त्याचा नंबर त्यांना दिला. त्या महिलांनी त्यांना 1 तारखेला फोन पण केला. फोन करून ते तिथे गेली आणि तिथून त्यांनी त्यांच्या चेंबरामध्ये एकटा त्यांना भेटला आणि भेटून त्यांनी वेगवेगळे चुकीचे डिमांड्स केले त्यांच्याकडून आणि त्या अनुषंगाने त्यांना लज्जा वाटली. त्यांनी काही सामाजिक संघटनांना अप्रोच केला. नंतर ते सामाजिक संघटनाचे सोबत ते पोलीस स्टेशन माझ्याकडून आले. आम्ही त्यांना पोलीस स्टेशनला पाठवलो आणि त्याच्यावर हे गुन्हा दाखल झाला. आता यामध्ये बेलेबल ऑफेन्स आहे. आम्ही तपास करणार आणि विभागीय कारवाईसाठी आम्ही आमचे जे वरिष्ठ आहेत त्यांना ते पाठवणार आहे. बरसात का मौसम किसे पसंद नहीं है। जब मौसम ठंडा हो तो बारिश हर किसी को पसंद होती है, लेकिन गोंदिया के रेवेन्यू कॉलोनी के निवासी सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। बरसात का मौसम है, बरसात में नाली साफ ना होने के कारण नाली का गंदा पानी सड़क पर आ जाता है और वह गंदा पानी घरों में घुस जाता है। पिछले 5 साल से यही स्थिति है। गंदा पानी फैलने के साथ साथ मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। कचरा गाड़ी समय पर नहीं आती, लो वोल्टेज की समस्या रहती है। ऐसी विभिन्न समस्याओं से रेवेन्यू कॉलोनी के निवासियों को जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर परिषद में आवेदन दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। 2 साल से नगर परिषद का चुनाव नहीं हुआ, नगर सेवक का चुनाव नहीं हुआ, जिसके कारण हर जगह गंदगी का साम्राज्य है। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, अब नगर परिषद चुनाव कराए, अन्यथा हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यही आह्वान रेवेन्यू कॉलोनी के निवासियों ने किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पिछले 2 सालों के अंदर जब से नगर पालिका का चुनाव स्थगित हुआ है, तब से सीओ की मनमानी चल रही है। कहीं भी कोई भी कार्य के लिए सीओ को बुलाया जाता है, न ट्रैक्टर देते हैं, न कोई सफाई कर्मचारी देते हैं। आज उसकी वजह से ही पूरे गोंदिया का बुरा हाल हुआ है। इसलिए मेरी जनता से निवेदन है कि सीओ को ऊपर प्रेशर डाला जाए और उन्हें हर वार्ड में उनको बुला करके उनको वहाँ उनकी निगरानी के लिए उनको भेजा जाए, ताकि वहाँ जाके वो समझ सके कि उनकी समस्या क्या है, या फिर वो अधिकार पूर्व पार्षदों को दिया जाए, जिसकी वजह से उस एरिया के जितने भी काम पेंडिंग हैं उनको पूरा किया जाए। लोकसभा का चुनाव हो चुका है और नगर परिषद का चुनाव अभी तक के हुआ नहीं है। हम आम जनता की प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, हमारे कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। मच्छर वैसे के वैसे हैं, नाली वैसी ही खुली खुली पड़ी हुई है और रोड में इतना पानी भर जाता है, कीचड़ गंदगी, कि रोड में हम लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। हमारी समस्या का समाधान जब होगा। दिक्कतें तो बहुत है, यानी कि थोड़ा सा पानी आता है, बारिश तो अभी आने वाली है, बारिश से पहले तो इतना पानी जमा हो जाता है कि पूरा रोड पे चलने मुश्किल हो जाता है। नालियों का पानी पूरा आ जाता है रोड पे, यानी सफाई वगैरह का बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इथे खूप गंदगी आहे, झाडणारे येत नाही, नाली साफ करणारे येत नाही आणि जे गडरचे कामं केलेत तेथे गड्डे पडलेले आहेत, नालीचं पाणी जमा होते, थोडासाही पाऊस आला की पूर्ण गटाराचं पाणी वाहत येते आणि एवढं गंद पाणी असते की वास 2-3 दिवस जात नाही आणि लहान मुलं बाहेर निघू शकत नाही, म्हातारे माणसं फिरू शकत नाही, खूप गंदगी वास तयार होतो। अगर पाणी साचतं, नालीचं घाण पाणी येतं। आम्ही लोकसभेला मतदान केलं, पण विधानसभेला मतदान करणार नाही जर अशीच गंदगी राहील तर, आणि आम्ही त्या मतदान बहिष्कार टाकू। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग उठी। पार्टी सांसदों ने एक प्रस्ताव पास कर इसकी मांग रखी। इस पर राहुल ने सोच विचार करने के लिए समय मांगा। लोकसभा में यह पद पिछले 10 साल से खाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ से एक दिन पहले शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली के अशोका होटल में करीब 3 घंटे चली। अब शाम 5:30 बजे कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक होगी। इसमें संसदीय
संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में कहा, जहां-जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, वहां पार्टी की सीटें बढ़ी है। खड़गे ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी के हर एक नेता और कार्यकर्ता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर अधिकारियों ने दिल्ली और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसमें धारा 144 लागू करना और शहर को नो फ्लाई जोन घोषित करना शामिल है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार मानव रहित हवाई वाहनों, पैराग्लाइडर, माइक्रोलाइट विमान और हॉट एयर बलून के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मोदी और उनके कैबिनेट के मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगी। हालांकि नौतपा 3 जून को समाप्त हो गया है, लेकिन पूर्व विदर्भ में गर्मी का तापमान लगातार 40 डिग्री से ऊपर था। गर्मी से लोग परेशान हो गए थे। ऐसे में गोंदिया जिले में कल शाम तूफानी हवाओं के साथ प्री मानसून बारिश हुई। इसके चलते वातावरण में गर्मी कम हो गई और ठंड का एहसास होने लगा। वहीं अब प्री मानसून बारिश से कृषि कार्य में तेजी आएगी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बड़े उलटफेर की तैयारी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश के बाद प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। शुक्रवार को दिल्ली में एनडीए की बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे के साथ दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार ने आपस में चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव में मिली हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं। लेकिन सीएम शिंदे व डिप्टी सीएम अजित चाहते हैं कि फडणवीस सरकार में बने रहते हुए अपनी पार्टी के लिए काम करे, जिसके लिए फडणवीस राजी नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 28 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें मात्र 9 पर उनके प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे। इस वजह से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। फडणवीस ने इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा की पेशकश की है। वे अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर काम करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मिली सफलता से महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बेहद उत्साहित है। कांग्रेस के 17 में से 13 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। कांग्रेस को निर्दलीय लड़कर चुनाव जीतने वाले उसके एक बागी सांसद का भी समर्थन मिल गया है। इस तरह 14 सांसदों के साथ कांग्रेस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उत्साहित कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता अब दावा करने लगे हैं कि निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को कांग्रेस लीड करेगी। शुक्रवार को कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय में नवनिर्वाचित सांसदों का सत्कार समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी हमने बड़े भाई की भूमिका निभाई है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे साथ जो पहले गुट थे वे अब पार्टी बन गए हैं। महाराष्ट्र में जब हमारा एक सांसद था तब भी हमने बड़े भाई की भूमिका निभाई है। उत्तर भारत के राज्यों में पड़ रही गर्मी के बीच मौसम विभाग ने कई प्रदेशों के लिए खुशखबरी दी है। मौसम विभाग ने बताया है कि महाराष्ट्र, तटीय और उत्तरी कर्नाटक में अगले 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में भी बारिश और आंधी तूफान अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा। हालांकि पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक हीट वेव की स्थिति बरकरार रहने वाली है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। तुमसा पुलिस ने गश्त के दौरान बिना लाइसेंस के अवैध रेत का परिवहन करते पाए जाने पर कार्रवाई की। अरविंद भोजराम चौखंडे, शाहरुख शेख, आकाश शिवरकर, सुनील यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
बकरी बांधने के लिए खुंटा गाड़ने के दौरान जमीन विवाद को लेकर मारपीट की घटना आंदलगांव इलाके के टांगा में हुई। आंदलगांव पुलिस ने रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। खेत में पेड़ को जलाता देखकर गुलाब काटे खाए उम्र 55 वर्ष को समझाया गया। इसी बात को लेकर गुलाब ने तेजराम महावाडे उम्र 51 वर्ष से झगड़ा किया और सिर पर कुल्हाड़ी के हत्थे से वार कर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर लाखनदुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बांध के पानी में डूबकर वृद्ध की मौत हो गई। गोसेबुज निवासी परमानंद रघुनाथ वानखेड़े उम्र 61 वर्ष मृतक का नाम है। वह नशे की हालत में गोसे बांध गया था। वहां पानी में गिरकर डूबने से उसकी मौत हो गई। पुत्र शैलेश परमानंद वानखेड़े की मौखिक रिपोर्ट पर पुलिस थाना अडाल में मामला दर्ज किया गया। जहर खाने वाले युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। तिरोडा निवासी राजेश राधेश्याम मलेवार उम्र 28 वर्ष मृतक का नाम है। घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अवैध रूप से पशुओं का परिवहन होने पर जवाहरनगर पुलिस ने कार्रवाई की। राज्य दहेगांव के ताजन सावजी वंजारी, निखिल ईश्वर थोटे दोनों ने जानवरों को उजाड़ हालत में बांध रखा था। दोनों पंचों के समक्ष छापेमारी कर कुल 7,10,000 मूल्य के पशुओं को जब्त कर मुक्त कराया गया। ट्रक की टक्कर से एक बाइक सवार घायल हो गया। यह घटना गुरुवार 6 जून की है। घायल का नाम कन्हान निवासी मनीष राजेश उपाडे उम्र 32 वर्ष है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।